जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। एक मृगाक्षी और अरविंद जी दोनों को अब हिमालय के लिए जाना था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें जाना कहाँ है। इसके लिए मृगाक्षी जब ध्यान में बैठती है और एक तरफ हाथ उठाती है तो ऐसा लगता है जैसे उधर से विद्युत तरंगे आ रही है। हाथों में झंझनाहट अनुभव हो रही थी और कुछ पेड़ और कुआं और कुछ पगडंडी ऐसी रास्ता जो है उन्हें नजर आ रहे थे और वे उसी रास्ते पर चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें वह भी जगह मिल गया था जहां से वे फिर ध्यान में रह करके और आगे के मार्ग को तलाशती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तो मुझे निर्देशन दे रहे हैं, कोई तो मार्ग बता रहे हैं जिनको मैं नहीं जानती, लेकिन वो मुझे जानते हैं। लेकिन ये ऐसा अनुभव अरविंद जी को नहीं हो रहा था। वे जहाँ भी हाथ उठाते उनको कोई अनुभव नहीं होता था कि किधर विद्युत तरंग है या नहीं है। मृगाक्षी को ध्यान में यह मालूम हुआ था कि कोई उनसे कह रहा है, मृगाक्षी तुम्हें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, तुम सही पगडंडी पर चल रही हो और अगला संकेत तुम्हें इस कुएं के किनारे मध्य में खड़े सालू पेड़ के नीचे बैठने पर मिलेगा। मैं तुझे आवाज दे रहा हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत कर। आंखें खोलने के बाद मृगाक्षी कहती है अरविंद से कि मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार यह मधुर आवाज सुनी है, पर इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यह आवाज में तो मेरे शरीर में तन मन में रची पची है। सारा शरीर इस आवाज से अपूरित है। यह आवाज मुझे परिचित सी लगी और जैसे मैंने इसे हजारों बार सुना है। अरविंद जी लिखते हैं, मैं चुपचाप बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। इसमें गुरुदेव के प्रति कितनी अधिक भक्ति और अन्यता है, इतनी अधिक श्रद्धा और सम्मान, उनके प्रति अधिक और बेचैनी तड़प है। मृगाक्षी कहती है कि अरविंद तुझे तो प्रसन्नता से नाच उठना चाहिए। गुरुदेव ने आग्रह करके कहा है कि अरविंद को भी कह देना कि वह यहाँ चले आवे। मैं उसे कई जन्मों से प्रेम करता हूँ। सच अरविंद तेरे नाम से तुझे पुकारा है, तुझे बुलाया है। वास्तव में ही गुरुदेव की हम दोनों पर असीम कृपा है। वे यहाँ स्वयं उपस्थित हुए हैं। अरविंद जी को लग रहा था कि जिस प्रकार से मृगाक्षी उनके तरंगों को समझ रही है, संकेत को समझ रही है, उनको साकार रूप से देख पा रही है, आखिर हम उसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं। जब हाथ उठाते हैं तो कोई सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि हमें उतना प्रेम ना करते हों, लेकिन मुझे भी नाम से पुकारे हैं तो जरूर प्रेम करते होंगे, तभी तो बुलाए हैं। इस पर मृगाक्षी कहती है कि तुम्हें भी उतना ही प्रेम करते हैं, तुम मन को छोटा मत करो। तो इससे अरविंद जी को लगता है कि मेरे मन में जो चल रहा है इनको कैसे पता। मृगाक्षी बोली, चलो विलंब ना करो, धूप पड़ रही है और हमें जल्दी से जल्दी रास्ता पार करना है। यहाँ से 2 मील आगे की बाईं ओर रास्ता पहाड़ों की ओर जाएगा और उसी रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। शाम होते होते पुनाचा गांव हमें पहुंच जाना है। वे दोनों अब बराबर आगे बढ़ रहे थे। कभी ये आगे हो जाते हैं तो कभी वो आगे हो जाते हैं, जैसे दौड़कर बचपन में बच्चे एक दूसरे से आगे होने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनको रास्ते में चलते चलते पहाड़ी क्षेत्र यानी प्रारंभ हो गया था। अब रास्ता स्पष्ट नहीं था। पहले के अपेक्षा बहुत पर्वत श्रृंखलाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और पतली सी पगडंडी पर पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना होता है। एक एक कदम जमा कर वापस नीचे भी उतरना होता है। चढ़ना जितना दुष्कर है उससे भी कठिन उतरना है और उसमें ज्यादा उतरना खतरनाक लगता है। दाहिनी ओर एक पतली सी पगडंडी जरूर थी, पर वह बहुत ही पतली। अब धीरे धीरे अंधेरा हो चला था और थोड़ी सी चूक हुई तो प्राण समाप्त। इतना खतरनाक वह रास्ता था। इतने में थोड़ी दूर पर व्याघ्र के गर्जना की आवाज सुनाई दी और इस पहाड़ी पर व्याघ्र इसी प्रकार से हुंकारते हैं। रात्रि को अपने शिकार का टोह के लिए निकलते हैं। शिकार पर पानी पीने के लिए ऐसे ही किसी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। को भय भी लग रहा था कि वह बाघ अगर हमें सूंघ लिया तो मृत्यु निश्चित है। ये लोग एक प्रकार से रास्ता खो गए थे और पुनाचा गांव नहीं पहुंचे थे। अभी इन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लाठी लेकर सामने खड़ा है। उसकी उम्र लगभग 80-85 के आसपास होगी। कमर थोड़ी झुक गई थी और लाठी के सहारे वे चल रहे थे। वे इनको आकर पूछते हैं, तुम लोग रास्ता भटक गए हो क्या? मृगाक्षी कहती है, हाँ बाबा, हमारे लिए यह रास्ता अपरिचित है और हम रास्ता भटक गए हैं। अब वे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ, और वे कहते कहते आगे मुड़कर चलने लगे। अब ना तो वे कुछ बोलने का अवसर दिए, ना ही ठीक ढंग से मृगाक्षी कुछ उनसे पूछ सकी। वह जो वृद्ध थे लाठी टेकते हुए बराबर तेज कदमों से आगे आगे चल रहे थे और उन्हीं के पीछे पीछे ये दोनों जा रहे थे। वहां से लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद कुछ रोशनियां दिखाई दी कि जैसे लगा कुछ गांव हो, और आधे घंटे में लगभग ये वहां भी पहुंच चुके थे। कुत्ते भौंकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी।
जब गांव नजदीक आ गया तो वो वृद्ध व्यक्ति पूछते हैं, तुम लोग पुनाचा गांव ही जाना चाहते थे ना? मृगाक्षी हाँ कहती है। और उसके बाद वे कहते हैं कि यदि तुम रास्ता नहीं भटकते तो रात होने से पहले ही अवश्य पुनाचा गांव आप लोग पहुंच जाते। यह पुनाचा गांव ही है और तुम लोग इस सामने वाले मकान में चले जाओ, मैंने वहां व्यवस्था कर दी है। और देखते देखते वह वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल अदृश्य हो गए। मैंने व्यवस्था कर दी है, इसका तात्पर्य जय हुई वो मृगाक्षी पूछने के लिए सर घुमाई, देखती वृद्ध गायब है। वे जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से दरवाजा खुला हुआ ही था और एक कोई वृद्ध व्यक्ति और आंगन में कोई प्रौढ़ स्त्री खड़ी थी, बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। और वो कहते हैं कि बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए, और 3-4 घंटे से हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इन लोगों को लगता है कि हमारी परीक्षा यानी हमारी प्रतीक्षा आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप पहले से ही जानते थे। तो वो कहती है हाँ, कोई एक वृद्ध व्यक्ति आए थे, मैं उनको नहीं जानता हूँ, शायद वे कहीं दूर के रहने वाले थे। बोले 2 व्यक्ति रास्ता भूल गए हैं, उन्हें लेकर आ रहा हूँ, वह आज तुम्हारे यहाँ ही ठहरेंगे, तुम्हें उन लोगों के लिए भोजन बनाकर रख देना चाहिए। और उसके बाद वह चले गए थे। उस घर के मुखिया सत्यदेव पंडित जी थे, जो कि पानी की बाल्टी ला करके रख दिए और ये दोनों स्नान करके बिछे आसन पर बैठ गए। फिर मृगाक्षी भी स्नान करके बैठ करके उसके बाद 2 थालियों में स्वादिष्ट भोजन ला करके सामने रख दिए। वे दोनों भोजन करके कुछ देर तक बात किए, फिर वहीं पर सो गए। मृगाक्षी सोच रही थी कि हो ना हो वे गुरुदेव ही हो सकते हैं। दोनों के रास्ता भटक जाने पर वही सिद्धि बल से देख लिए होंगे और प्रतिक्षण हम लोगों के साथ हैं वही, और हमें तकलीफ में कैसे देख सकते थे। अरविंद जी लिखते हैं कि गला रूंध गया था यानी मृगाक्षी का, आंखों से प्रेम के आंसू छलछला पड़े। वहीं पर आंगन में पड़े घुटने टेक कर सुबक पड़ी और बोली, गुरुदेव हमारे लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा कि हम इस प्रकार से आपका ऋण उतारेंगे। अंधेरी रात में यदि आप ना होते तो आज क्या होता। दूसरे दिन जब उठा तो सूर्योदय हो चुका था। वास्तव में ही उस दिन लोग यानी इन दोनों की आंख बहुत देर से सुनी थी यानी खुली थी। अरविंद जी की तो आंख सबसे लेट खुली थी। अरविंद जी जब उठे थे तो देखे थे कि मृगाक्षी स्नान ध्यान करके पूजन कर रही है। दूसरे दिन फिर दोनों चल पड़े और हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते वो मृगाक्षी बताती है, वास्तव में गुरुदेव को कल परेशानी उठानी पड़ी थी, पर आज ध्यान में उनका स्पष्ट निर्देश है कि इसी रास्ते पर चलना है और रात में तुंगवा नदी के किनारे लेट जाना है। और वहीं पर एक कुटिया है जहां पर कोई वृद्ध सन्यासी मिलेंगे। आज की रात उस कुटिया में ही है, यानी हमें विश्राम करना है। सुबह वे सन्यासी हमें गुरु आश्रम तक ले जाएंगे। मृगाक्षी जहाँ भी रुकती अपने हाथ को उठा करके चारों ओर घुमाना प्रारंभ करती और याद करती कि गुरुदेव का संपर्क उससे बराबर बना हुआ है। उनके हाथों में एक विशेष दिशा से बराबर विद्युत तरंगे अनुभव हो रही थी और जरूर पूज्य गुरुदेव के ही संकेत हैं, ऐसा वे मानकर उसी रास्ते पर चल रही थी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। वे दोनों वेगवती नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर एक सन्यासी उनको मिलता है जो उनके नाम से बुलाता है। वे बोलते हैं, मृगाक्षी बहन, आज रात को आपको और अरविंद भाई को यही झोपड़ी में विश्राम करना है। तो आप लोग जान गए होंगे कि गुरुदेव अपने पूर्व जन्म के शिष्यों को किस प्रकार से बुला रहे थे, बार बार अपने पास आने के लिए निर्देशन दे रहे थे, विद्युत तरंगों के माध्यम से समाधि में जाने और उनको बताने के माध्यम से। मैं इसके अगले वीडियो में वर्णन करूंगा कि किस प्रकार से वे गुरु के पास पहुंचे थे। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।